बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के इस तीसरे कॉन्क्लेव सत्ता शिखर सम्मेलन में। और क्योंकि चुनाव के और करीब टीवी9 भारतवर्ष का ये कॉन्क्लेव हो रहा है, तो और करीब से आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली चीजें किस तरफ जा रही हैं, चुनाव किस तरफ जा रहे हैं, जीतने के दावों में किसके दम है और कौन इस वक्त हवाई दिख रहा है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक मिसाल कायम की जीत के लिहाज से 300 पार प्लस सीटें, मतलब वो जो तब सूबे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनकी रणनीति काम आई। आज वो स्थितियों को कैसे देख रहे हैं? केशव जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। पहले तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। 2017 के दौरान इस वक्त आपको चुनाव कैसा दिखाई दे रहा था और इस बार वो चुनाव कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, जो 2017 में दिखाई दे रहा था, मुझे वही 2022 में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत में इजाफा हुआ है और जनता के विश्वास में बढ़ोतरी हुई है। हमने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाया जा सकता है। गरीबों के कल्याण की दृष्टि से, गरीब की जरूरत की दृष्टि से जितना काम हमारी सरकार जितना काम हमारी सरकार ने किया है, नौजवानों की दृष्टि से जितना काम हमारी सरकार ने किया है, इसके सामने विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारे खिलाफ मुद्दा क्या बनाए, और मुद्दा विहीन विपक्ष झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बन करके जिस प्रकार से चुनाव के प्रचार में लगा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2017 से बड़ी विजय हमें 2022 में प्राप्त होगी। जी केशव जी ने तब ऐसा क्या किया था जिसने नींव रखी थी, पेव किया था वहां 300 पार प्लस का रास्ता, और इस बार आप जाहिर है उस भूमिका में नहीं हैं, आप बदली हुई भूमिका में हैं, फिर भी चीजों को आप वहीं पर देखते हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज यहां है नहीं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने का संकल्प लेकर के देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी थे। उस समय मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, और उस समय जो हमारी टीम, इस समय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हों, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हों, ये जो पूरी टीम आपको दिखाई दे रही है, चाहे वह राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में माननीय श्री जेपी नड्डा जी, चाहे हमारे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, यह सारी की सारी टीम उस समय भी थी और इस समय भी है। दायित्व तो बदलते हैं, लेकिन दायित्व तो बदलने के बाद जनता की सेवा का जो काम हम लोगों ने 5 साल में किया है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में किया है, गुंडा राज से सुशासन देने का काम किया है, विकास देने का काम किया है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार पर लगाम लगा करके उत्तर प्रदेश को एक ऐसी दिशा में ले जाने का काम किया है जिस दिशा में उत्तर प्रदेश को बहुत पहले ले जाने का काम, जिस वादे के साथ सपा बसपा आती थी और बसपा के बाद सपा आती, सपा के बाद बसपा आती थी, लेकिन इन दलों ने कुछ नहीं किया यूपी के लिए। या जन जन की पुकार हो गई है फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने के लिए। जी, मैं बताता हूं पिछली बार के मुकाबले लोगों को क्या दिखाई दे रहा है जो भिन्न है। इस बार एक परसेप्शन बना है, वो कितना बना है, कितना सच्चाई के करीब है, वो आप बता पाएंगे, कि पिछड़े छोड़कर गए हैं। और कई जब बड़े लीडर्स आपके यहां से छोड़कर गए तो ये कहा गया कि देखिए, ये छोड़कर गए और पिछड़ों के कद्दावर नेता हैं जो दूसरी तरफ चले गए हैं, पिछड़े इस बार साथ में नहीं हैं। क्या ये 2017 से इस बार एक डिफरेंट सिनेरियो है? देखिए, विपक्ष में बैठे हुए चाहे सपा बसपा कांग्रेस किसी दल के लोग हों, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें और 2014 के लोकसभा चुनाव याद करें। 2014 के चुनाव हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हमने 73 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का काम किया, और
2017 के विधानसभा में जब इनको लगा कि सारी जनता भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ चली गई है, कमल के फूल के साथ चली गई है, तब ऐसे लोग आए थे और उनको भाजपा में आने का फायदा मिला था। और 2019 में जो आज हमारे विपक्षी बन करके चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता के सपने देख रहे हैं, यही सारे लोग गठबंधन बनाए थे। सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस सब एक साथ थे, लेकिन यह गठबंधन धराशायी हो गया, जनता ने धराशायी किया। भाजपा की नीतियों, रीतियों और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया गया था, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम किया गया था, उस काम के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल का गठबंधन धराशायी हुआ और फिर कमल का फूल खिला और फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और केंद्र और प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जितना काम 5 साल के अंदर कोरोना संक्रमण के संकट का सामना करते हुए किया है, अगर इसका चौथाई काम भी ये सपा बसपा किए होते तो आज मेरे उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ बहुत जबरदस्त होती। लेकिन हमने जितना काम किया है, यही कहेंगे कि 2017 से 2022 ट्रेलर था और 2022 से 27 उत्तर प्रदेश एक नए युग में प्रवेश करेगा और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। जहां जैसी जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जी, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।